बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात के बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नून लीग के अंदर बड़ी बगावत इस वक्त उठ खड़ी हुई है और साफ साफ इनकार कर दिया गया है मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन और सीनियर रहनुमाओं की जानिब से। मौजूदा शहबाज हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूँगा। ना सिर्फ इतना बल्कि नवाज शरीफ ने इजलास बुलाया था पार्टी रहनुमाओं का, इस इजलास में भी शिरकत से इनकार कर दिया गया है। नवाज लीग कैसे अपने जो आखिरी दिन है वो इस वक्त काट रही है और मुस्लिम लीग नून के इन रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ को इनकार करना, अंदरूनी कहानी एक तो आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से एक मरतबा फिर से मदद तलब कर ली गई है, लेकिन इस मरतबा काजी साहब भी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस वक्त उनकी अक्सरियत नहीं है। क्या कहा गया है काजी साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाले मामले पर, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूँगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, अदालत से एक अच्छी खबर भी है। सनम जावेद के हवाले से उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन कुछ शराइत उन पर लगाई गई हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जो ये हथकंडे अपना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के, कुछ पहलू आपके सामने मैं रखूँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में सारी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि मुस्लिम लीग नून में बड़ी बगावत उठ चुकी है। एक इजलास बुलाया गया था नवाज शरीफ की जानिब से। एक तो ये था कि जो इनका अपना ख़ानदानी इजलास था जिसमें मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और इसहाक डार मौजूद थे। इस इजलास के अलावा भी पार्टी रहनुमाओं को जो इजलास था वो बुलाया गया था और PTI पर पाबंदी के हवाले से जो है वो डिस्कशन की जानी थी। लेकिन डिस्कशन क्या करनी थी, वो जो इजलास था वो नहीं हो सका और ज़राए के मुताबिक जो लीगी रहनुमा हैं वो ही उसमें शामिल नहीं हुए, उसमें शरीक नहीं हुए। इसमें जी जब पूछा गया कुछ सोर्सेज के थ्रू कि आखिर वो जो लीगी रहनुमा हैं उन्होंने क्यों ये बगावत की है और क्यों शरीक नहीं हो रहे, तो एक तो उनकी जानिब से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये जो तमाम मामलात इस वक्त शहबाज हुकूमत या नवाज शरीफ जो हैं जिन्होंने अपनी ख़ानदानी हुकूमत बनाई हुई है, ये मिलकर इस वक्त कर रहे हैं, इनके साथ हम नहीं हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले में भी हम इनके साथ नहीं हैं। दूसरे नंबर पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया है, इस फ़ैसले को भी जुज़वी शराइत के साथ कबूल कर लेना चाहिए। ये लीगी रहनुमाओं का हाल है। साथ ही साथ नाज़रीन ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने ख़ुद ही, चूँकि अगर सारे फ़ैसले करने हैं तो फिर हमें इजलास में बुलाने की या हमें सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार का जो इजलास था ख़ानदानी, और इस वक्त इन्हीं के ख़ानदान की हुकूमत आप देखें सारे होते इन्हीं के पास हैं। एक डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है, एक वज़ीर-ए-आज़म है और एक जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब है। तो अगर इन्होंने ही सारे फ़ैसले करने हैं तो फिर हमें इस इजलास में बुलाने का क्या मकसद है। तो नून लीग में भी जो लावा है वो फट चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ इस कदर पागल हो चुके हैं इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में कि कोई भी इक़दाम करने से वो पीछे नहीं हट रहे और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इमरान खान साहब के अगेंस्ट पर्सनल हो चुके हैं। और नवाज शरीफ ये अहकाम दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला, नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म को कानूनी आइनी सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का मशवरा। अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है, इसको पोर्ट्रे तो इसी तरह से किया जाएगा कि मशवरा दे रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ चूँकि पार्टी के सदर भी हैं और मामलात वही देख रहे हैं और उन्होंने कहा है तो शहबाज शरीफ उसको कैसे इनकार कर सकते हैं। तो असल में ये नवाज शरीफ का ही फ़ैसला है जिस पर शहबाज शरीफ को इम्प्लीमेंट जो है वो करना ही करना है। पहले तो सवाल ये है कि आखिर जो नवाज शरीफ है वो किस हैसियत में इस तरह से जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं और जो अहकामात हैं वो दे रहे हैं। बहरहाल नवाज शरीफ ने ये कह दिया है, तो पार्टी क्या कह रही है और नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, दोनों बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में इस वक्त जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से एक मरतबा फिर से जो मदद है वो तलब की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और किस सूरत में मदद तलब की गई है, मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और ये इस्तदा की है कि इसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और मखसूस नशिस्तें PTI को देने के अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून ने अब दरख्वास्त दायर कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा शायद नज़रसानी में इस फैसले को बदल देंगे। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर करता चलूँ, जो अदालती रिपोर्टिंग में मेरा एक्सपीरियंस है, जो नज़रसानी है उसमें कभी भी आप ये समझिए कि 1% या 5% चांसेस होते हैं कि जो फ़ैसला है वो तब्दील हो सके, और वो भी इस तरह से तब्दील हो सके कि पूरे का पूरा जो फैक्ट है वही तब्दील हो जाए। अदरवाइज़ नज़रसानी का कोई फ़ायदा उस तरह से नहीं है कि आप बस एक ही एक्टिविटी है जो आप करते हैं और उसके बाद फिर पक्की स्टैंप लग जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा। और फिर उसके बाद ऑलरेडी ये 13 जजेस ने फ़ैसला दे दिया है, तो टेक्निकली आप देखें तो जो नज़रसानी है वो गैर मौसरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इन 13 मिसाल के साथ अगर आपको समझाऊँ तो फ़र्ज़ करें कि अगर 8 रुकनी बेंच होता है और वो फ़ैसला देता है, तो फिर उसके बाद नज़रसानी होती है तो उसमें 17 रुकनी बेंच बैठ सकता है, और उसमें अगर 8 हैं और फिर उसके बाद 8 और 9 से जो फ़ैसला है वो रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें ऑलरेडी 13 जजेस ने फ़ैसला दिया और उसमें से भी 11-2 का फ़ैसला है, और पीछे बचते हैं 3, उन 3 को भी शामिल किया जाए और वो 3 भी इनकी तरफ होते हैं तो 11-5 का फ़ैसला आएगा, तो रिवर्स तो हो ही नहीं सकता। तो टेक्निकली ये है गैर मौसर, लेकिन एक्टिविटी है जी, इन्होंने दिल को तसल्ली देने के लिए दायर कर दी है, तो बेशक ये करते रहें। और अगर ये दोबारा इसके ऊपर समात होती भी है और 17 रुकनी भी बैठता है, तो मेरे ख्याल से अभी 13 है ना, तो 13 के बाद ये 15 पर चला जाएगा, 15-2 से जो फ़ैसला है वो आएगा। तो ये जी एक और इन्होंने जो स्टेप है वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर उठाया है। सनम जावेद साहिबा जो हैं उनको बिल आखिर आज रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, क्योंकि उन्हें कल दोबारा से गिरफ़्तार किया गया था। इस्लामाबाद की अदालत ने उनको रिहाई दी थी, और पहली मरतबा ऐसा हुआ था जी कि कुछ देर वो रिहा रहीं और फिर उसके बाद घर जाते हुए रास्ते से उनको गिरफ़्तार किया गया था। और ये भी दावा किया जा रहा है कि उनसे कहा जा रहा था जी कि आप अगर भागना चाहें तो भाग जाएं, आपको केपी ले जाएंगे। लेकिन सनम जावेद ने कहा कि वो बिल्कुल भागेंगे नहीं, तमाम तर चीज़ों का सामना करेंगे, और उन्होंने ख़ुद जो गिरफ़्तारी है वो दे दी। इस पर जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त एक आई रिहाई के लिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने ये हुक्म दिया कि सनम जावेद की जो रिहाई है वो की जाए, और तमाम मुकदमों की डिटेल तलब कर ली हैं सनम जावेद के अगेंस्ट, क्योंकि बार बार उनकी गिरफ़्तारी की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा है सनम जावेद को कि आप इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाएं, इस्लामाबाद में ही रहें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद तक ही है। बाकी अगर लाहौर में वो जाती हैं तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार आ जाएगा। तो जो उनको रिहाई मिली है वो इस्लामाबाद में अगर रहेंगी तो फिर कोई पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी, और अगर करेगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। इसलिए उनको कहा गया कि इस्लामाबाद की हदूद में रहें, और तमाम केसेस का चूँकि रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, तो अब ये जो नामालूम केसेस हैं या दीगर केसेस में जो ये प्रोसिक्यूशन गिरफ़्तारी डालती है बार बार, तो अब प्रोसिक्यूशन की भी खैर नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये जो बड़ा फ़ैसला है वो दिया, और मेरे ख्याल से सनम जावेद के लिए 18 जुलाई तक ये जो समात है वो मुलतवी भी की गई है। तो आज 15 है, तो 3 दिन का टाइम है। तो बहरहाल जी ये अच्छी खबर है सनम जावेद के लिए, उनको जो रिहाई है वो बिलाखिर मिल गई है। तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो अदम एतमाद जो है वो शहबाज शरीफ के अगेंस्ट दायर करेंगे। इस हवाले से सोच विचार भी की जा रही है। हुकूमत को जो करना है करे, ये शिकस्त खा चुके हैं, जहनी तौर पर शिकस्त खोरदा हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत करेंगे, खुल कर इनका मुकाबला करेंगे, ये असद कैसर साहब ने कहा है। इससे पहले जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गोहर, उनकी जानिब से भी अदम एतमाद के हवाले से कहा गया है, और अब असद कैसर भी ये बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत इस वक्त जहनी तौर पर शिकस्त खुर्दा हो चुकी है, और इनके अगेंस्ट हम देखेंगे, मुशावरत कर रहे हैं, हम जो अदम एतमाद है वो लेकर आएंगे। अब आते हैं जी आखिर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा रही है, ये क्या मामला है। अच्छा, एक तो ये फ़ैसला करके मुस्लिम लीग नून ने ये साबित कर दिया है कि वो घबराए हुए हैं, उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, और वो डूब चुके हैं, वो मिट चुके हैं, और मिटते मिटते वो अपना ये एक आखिरी जो काम है वो करने जा रहे हैं, और ये आखिरी स्टेप है जो उनकी जानिब से उठाया गया है। और मकसद क्या है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसे गैर मौसर किया जाए, क्योंकि PTI को अगर पाबंदी लगा दी जाती है तो फिर जमात में पार्लियामेंट में PTI की जो वापसी है वो कैसे होगी। तो जो बज़ाहिर इसका मकसद है, एक तो ये जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के गैर मौसर करना है, और साथ ही साथ ये भी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आ जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी है वो बन जाएगी, और ऑलरेडी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इन्होंने इनका चलना मुश्किल कर दिया है। तो जब PTI फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगी तो फिर इनका क्या हाल होगा। और अभी तो फॉर्म 45 के जो मामलात हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में वो भी पेंडिंग हैं। तो ये तमाम वो डर हैं जिसकी बुनियाद पर ये चाहते हैं जी
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी है वो लगा दी जाए। इसका जो प्रोसीजर अगर आपको बताऊं तो होता ही है जी कि जो वफाकी काबीना है वो मंजूरी देती है रेफरेंस की, और फिर एक रेफरेंस दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद क्या होता है उस रेफरेंस पर जो सबूत हैं, यानी कि पाबंदी इस तरह से लगाई जा सकती है कि इनके अगेंस्ट कोई ऐसे सबूत हों पीटीआई के ख़िलाफ़ के ये देखिए जी बैरूनी फ़ंडिंग ले रहे हैं, और ये जो बैरूनी फ़ंडिंग है ये मुल्क के अगेंस्ट यूज़ की जा रही है, तो इस पार्टी के ऊपर बैन होना चाहिए। तो इसके फिर सबूत भी फ्राहम करने पड़ेंगे और साबित भी करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रेफरेंस भेजा जाना है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला है वो करना है, और वफाकी जो काबीना है उसने मंजूरी देनी है, और फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर जो रेफरेंस है वो दायर करना है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इस तरह से रेफरेंस दायर करके सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी लगवा सकें, क्योंकि एक तो इनके हाथ से अब चीज़ें निकल चुकी हैं, अदलिया मुदाखलत के अगेंस्ट भी डट चुकी है, और ये अदलिया का ही फ़ैसला था, मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का ही फ़ैसला था, और सुप्रीम कोर्ट को भी जजिस को भी ये बात मालूम होगी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का जो मकसद है वो उन्हीं के फ़ैसले को गैर मौसर करना है। और फिर ये भी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा तो इस केस को, इस रेफरेंस को अकेले नहीं सुनेंगे, दीगर जजिस भी इस रेफरेंस को सुनेंगे। तो इस तरह से जो अगर इनके जहन में ये है कि फिर काजी साहब जो हैं वो अगर कन्विंस्ड हैं, और वैसे भी काजी साहब मुतमईन नहीं लगते हैं हुकूमत से, जिस तरह से उनके जो फ़ैसले हैं कुछ सामने आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये हालात नहीं रहे कि सिर्फ़ और सिर्फ काजी साहब की चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो अक़लियत में थे वो चीज़ सामने आई, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अक्सरियत सामने आई, जजिस की अक्सरियत दूसरी साइड पर खड़ी हुई, उसने एक किस्म का चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर जो अदम एतमाद है वो भी कर दिया है। फिर इसी तरह से जी हुकूमत ये जो उन्होंने अनाउंस वगैरह किया है पाबंदी का, इससे सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुंह पर उन्होंने कालक ही मली है, क्योंकि पाबंदी लगाना इस तरह से आसान नहीं है। माजी में भी जो पाबंदी थी इस तरह से सियासी जमात के ऊपर लगाई गई, लेकिन क्या हुआ, वो सियासी जमात फिर बाद में हुकूमत में भी आई। ये बयान दिया है जी JUI-FA के हाफिज़ हमदुल्ला ने। उन्होंने कहा है कि माजी में जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई वो आज भी मौजूद है। क्या फ़ॉर्म 47 की हुकूमत को इस किस्म के फ़ैसलों का हक़ है? क्या हुकूमत इस फ़ैसले से अदालत को आंखें दिखा रही है या ताकत की वकालत कर रही है? माजी में मेरे ख्याल से NAP नेशनल अवामी पार्टी, और फिर उसके बाद अब जो है वो अवामी नेशनल पार्टी के नाम से है वो, तो माजी में उनके ऊपर भी पाबंदी लगी थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उसके बाद इक़्तिदार में भी आई, और अब तो JUI-FA की जानिब से भी इसकी फ़ैसले के ऊपर ये कहा गया है हाफिज़ हमदुल्ला साहब की जानिब से कि माजी में भी लगाई गई, और अब भी आप ये जो पाबंदियाँ लगा रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अदालत को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुंह पर कालक मलने के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से कुछ गुजारिशात थी आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। आखिर में जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया है, ख़ास तौर पर जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का इन्होंने कहा है असद के कासिम सूरी, इमरान खान और आरिफ अलवी, इन तीनों के अगेंस्ट। तो एक बात तो ये है कि ये मामला अब कोई 2.5 साल हो चुके हैं, तो 2.5 साल बाद इनको याद आया आर्टिकल 6 लगाना, आर्टिकल 6 किस बुनियाद पर जो रूलिंग दी थी, और फिर उसके बाद अभी ये खुद सोच रहे हैं कि स्पीकर कोई ऐसी रूलिंग वगैरह दे दे या स्पीकर कोई ऐसी कार्रवाई कर दे कि मखसूस नशिस्तें PTA को ना मिले और स्पीकर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। तो अगर नहीं हो सकती तो वो रूलिंग फिर किस तरह से चैलेंज हुई थी, और फिर वो रिवर्स भी हुई थी, और फिर उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग भी हुई थी। तो ये मुकम्मल तौर पर भुगला चुकी है इस वक्त हुकूमत। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि किसी को हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती है, आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती लोगों पर भी लगेगा, ये शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है जी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो हुकूमत ने पार्टी को कालअदम करार देने का ऐलान कर दिया, साफ लगता है हुकूमत मकबूजा नशिस्तें बचाने के दर पे है। तो शाहिद खाकान अब्बासी बड़े सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून में जहाँ पर ये ख़ानदान इतना घुसा हुआ है कि हर ओहदा इनके पास होता है, शाहिद खाकान अब्बासी वो वाहिद थे जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, यानी कि ये शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम लीग नून के कितने सीनियर और कितने करीबी ये शरीफ ख़ानदान के थे कि इनको चुना गया कि आपको जो है वो पार्टी वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करती है, और फिर ये वज़ीर-ए-आज़म बने 1-1.25 साल के लिए। तो अब ये बयानात दे रहे हैं कि आर्टिकल 6 फिर हुकूमती लोगों पर भी लगेगा, और हुकूमत किसी पर कोई जो पाबंदी है वो आयद नहीं कर सकती। तो गेम इज़ ऑन, और अपने ही जो हैं वो इस वक्त शरीफ ख़ानदान के अगेंस्ट हो चुके हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।